अभी तो अब जब तक देखिए कोरोना वाले के चलते, अभी अगर स्थिति ठीक रहेगी तो क्यों नहीं करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है, मैंने चूंकि कोरोना का भी तो हम लोग सब चीज़ को अलाउ किए हैं, लेकिन यही आग्रह करते हैं कि बहुत भीड़ मत लगाइएगा, इतना भर आग्रह करते हैं। और कई जगह पर जो कोई बाहर से लोग आते हैं तो उसके टेस्ट का इंतजाम, हर चीज़ का वो सब भी हम लोग रखे हुए, कहीं भी कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी रखेंगे हम लोग कि कहीं बाहर से आ रहे हैं तो ये हो जाए कि कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचे। लेकिन अभी तो इस पर निर्भर करेगा, उस समय की स्थिति सामान्य रहेगी तो सब कुछ होगा। अगर मान लीजिए अचानक कुछ हो गया तब तो कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग तो यही प्रार्थना करते हैं भाई कि ऐसी स्थिति नहीं आए, सजगता रहते कि यही हुए हैं, हर तरह से कर रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ तो हम देखते हैं कि लोगों में अलर्टनेस है। और आप देख लीजिए टीकाकरण कितना तेजी से हो रहा है। अब शहरों का ज़रा जान लीजिए, अब उसके बाद अब गांव-गांव का किया जा रहा है। तो पूरे तौर पर हम लोगों ने जो कहा कि 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण, तो जान लीजिए कि उससे भी ज़्यादा हम लोग करा देंगे, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। उतना तो हम लोगों ने रखा कि जरूर इतना करेंगे। अब जितना तेज़ी से करवाने की कोशिश हो रही है हर जगह और करवाएं ताकि लोग सुरक्षित हों। और दूसरा, टेस्ट हम बराबर कहते हैं, निरंतर टेस्ट भी करना। हमने तो कह दिया अभी करीब करीब 2.25 लाख तक कर देते हैं। हम रोज़ कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को एवरेज 2 लाख टेस्ट जरूर करना। तो उसके लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, हर जगह टेस्ट करते रहना बहुत जरूरी है। जानते हैं टेस्ट होता है, अगर एक आदमी का निकल गया पॉजिटिव, अगर पता नहीं चला तो उस बेचारे को भी मालूम नहीं, अगल बगल के आदमी को भी मालूम नहीं, तो कितना लोगों का फैल जाएगा। इसलिए देख रहे हैं ना कि बिहार में कितना कम, और प्रतिदिन हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। और जरा सा भी कहीं पर होता है तो वहाँ पूरा का पूरा अलर्ट करके, के अलावे मैंने ये इसका सूखा का भी स्थिति आ रही है, तो हमने कहा तुरंत हम देखते हैं, ऐसी तो स्थिति आई नहीं। तो पूरा हर जगह से सारे जिले के साथ बातचीत किया, दिन भर कितना घंटा हम लोगों ने बात किया, होल डे, और एक एक जगह का रिपोर्ट लिया। तो वैसा तो कुछ बात नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतनी बात की और 4 दिन कहा कि आप लोग और इसका एक एक चीज़ का आकलन कर लीजिए, हर एक चीज़ का। और उसके बाद आप जान रहे हैं कल से हर एक जिले में प्रभारी हमारे मंत्री हैं, जाएंगे और समूचे अधिकारीगण रहेंगे, सारे विधायक, विधान परिषद के सदस्य, सांसद कोई भी रहना चाहे सब लोगों को बुला करके, और अन्य प्रकार के जनप्रतिनिधि भी रहें, सब लोगों की बात भी सुनेंगे और एक एक चीज़ का आकलन। क्योंकि एक दिन हम लोग पूरा दिन भर ही काम कर चुके हैं और लोगों को बता चुके हैं कि कहीं मिस नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी आता है कहता है साहब हमारे यहाँ ये प्रभावित था, तो हमने कहा एक एक चीज़ को देखना है। और कहीं पूर्वी बात है, कृषि के क्षेत्र में हम लोगों को मदद करनी है और आपदा से प्रभावित है उनको भी मदद करनी है। तो हम लोगों ने ये भी तय किया कि सबको मिल करके, कभी कभी दिखता है कि कृषि वाला कुछ बताया और आपदा वाले कुछ बताए, तो हम लोगों ने दिन भर इस पर चर्चा की है कि साहब इसमें किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि 4-5 दिन कहा है हम लोगों ने कि एक एक चीज़ की जानकारी ले लीजिए। और कल से तो 2 दिन पूरे बिहार में ये मीटिंग हो जाएगी, ताकि आपदा से प्रभावित कहीं भी कुछ स्थिति तो उसके हिसाब से जो करना है कहीं कोई मिस नहीं करे। और जहाँ पर भी, अब जैसे देखिए अब आ जाता है पानी जहाँ पर और लोग शुरू नहीं कर सके, रोप नहीं सके तो फसल को, तो उन जगहों पर भी हमने कह दिया कि भाई उसका भी एकदम आकलन लेकर के, और उन किसानों को भी मदद करनी है, कृषक परिवारों को भी मदद करनी है। सब चीज़ हम लोगों ने तय किया हुआ है और उसके आधार पर सारा आकलन करेंगे। और समझ लीजिए कि 2 दिन में एक एक जगह का पूरा और रिपोर्ट, ताकि अभी तो जान रहे हैं कि सितंबर का ये समय चल रहा है, तो इसी में सब दिन होता है, तो अलर्टनेस तो रहना ही है। लेकिन अब तक जो भी नुकसान हुआ एक एक चीज़ को देखें और निरंतर हमेशा सजग रहिए, ताकि आगे भी कुछ होगा तो होगा। आप देखते ही ना है दिन भर में धूप कितना, और रात में देखिए कस के वर्षा भी होती है। तो ये पूरे तौर पर हो रहा है, इसलिए हर चीज़ के लिए ये इसका आकलन रहना चाहिए और कहीं भी कुछ मिस नहीं करेंगे। तो जो हमने बताया, हम लोग दिन भर सारे मंत्री सब, कोई इस तरह की घटना हो तो ये ना हो कि कोई इग्नोर कर दे,
ताकि हम लोग इसमें लड़ रहेंगे। इसके अलावा भी बाकी चीज़ों में तो आप जानते ही हैं कि अन्य प्रकार की बीमारियां तो पूर्व में भी होती रही है, जिसके लिए जितना संभव है सब काम किया जाता रहा है, तो उसके लिए भी लोग अलर्ट पूरे तौर पर। उसमें कोई अभी ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्टनेस भाई कोई जानता है कल होकर के क्या कुछ हो जाए। जब ये माना हुआ है कि सब जगह दुनिया भर में चल रहा है कि ये इसका कोरोना का तीसरा लहर आ सकता है, तो हर जगह तो सचेत उसके लिए तो रहना ही है, लेकिन जो अन्य बीमारियां हैं उसके लिए भी सचेत है। ये सब कुछ हो रहा है और देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है। और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण कुछ कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। उसको हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हर प्रकार से सब तरफ से हम लोग एक एक चीज़ के लिए अलर्ट हैं और नज़र रखें। सर, ये अभी जो बाढ़ की जो अभी आप लोगों ने सारा जो मतलब जो उसका एनालिसिस किया, तो अभी जो सेंट्रल की टीम आई थी उसमें से बिहार की तरफ से 3,761 करोड़ का डिमांड किया गया कंपनसेशन को लेकर। तो लास्ट ईयर का भी कंपनसेशन अभी आधा बाकी ही है। तो अभी जो ये 5 दिन पहले यहाँ से प्रेजेंटेशन दिया गया कि 3,761 करोड़ हम लोग को चाहिए, इस पर सर नहीं, तो वो तो हम लोग जो कहना होता है हर बार, वो तो कोरोना के पहले भी कोरोना के दौरान भी तो हर समय जब जानते ही हैं कि फ्लड का तो असर होता ही है, तो इन सब चीज़ों में एक एक जगह पर हम लोग काम तो शुरू से करते हैं और सेंटर की टीम आती है उसको देखने के लिए और वो भी सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। तो जो भी उनको बताया जाता है तो जो उचित समझते हैं मदद करते हैं। इस बार भी आए हैं तो पूरे तौर पर घूमे देखे हैं लोग, हमको डिपार्टमेंट के और सब लोगों ने बताया है कि जो सेंटर की टीम आई है वो हर जगह जा कर के देखी है और उनको भी लगा है कि नहीं बहुत जगह बहुत ज़्यादा पानी का रहा है और नुकसान हुआ, तो लोग देख करके गए और सारी मीटिंग हुई है। जो भी करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हम लोग तो एक एक चीज़ का आकलन कर लिए हर जगह। वो तो टीम आती हो तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग तो अपनी तरफ से जाते ही रहते हैं। और उसी दिन जो आप लोगों ने कह दिया कि ड्राउट के अलावे मैंने ये इसका सूखा का भी मंत्री सब अधिकारी सभी जिला के लोगों को रख करके दिन भर चर्चा करके जो भी और गाइडलाइन देना था हम लोगों ने दे दिया है और उसका कर लेंगे आकलन और कल से एक एक का पूरा डिटेल हर एक जिला का हो जाएगा, कहीं कोई मिस नहीं करेगा। क्योंकि देखते हैं हम अभी ये कर रहे हैं तो कभी कभी आता है ना बेचारा कहने वाला 19 के बारे में कभी कोई बताता है कि हमको नहीं मिला, तो ये नहीं कभी होना चाहिए, ये हमको अच्छा नहीं लगा। उनको भी कहा गया है कि भाई सब लोग अपने पार्टी में अपनी जगह पर जो और भी कोई समस्या को लेकर के आए तो उसकी बात सुनिए और अपने डिपार्टमेंट में भी देखिए और दूसरे डिपार्टमेंट का भी रहे वहाँ भी तुरंत उस डिपार्टमेंट को सूचना दीजिए, ये भी कहा गया। इसे सब कर रहा है, कोई नहीं है, ऐसा नहीं कोई एक पार्टी नहीं है, आप एनडीए में सब लोग कर रहे हैं, बीजेपी हो जेडीयू हो, ये कोऑर्डिनेशन का ही हिस्सा सब लोग कर रहे हैं, चारों पार्टी के लोग कर रहे हैं, सब लोगों को कहा गया है, सब लोग का नाम बदलने की बात सामने आई, आपके नाम कर दिया। अरे क्या फालतू बात है, बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा? मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, उगरा के नाम बदलेगा? क्या बात करते हैं बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का बात करते रहता कि यहीं पर हुआ, इसी से नालंदा गया। और आपको मालूम है जब ऑल इंडिया कानून बन रहा था पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट के मेंबर ने क्या कहा कि कहा गया कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया कि बख्तियारपुर में कैंप रखा था और इस बार इसी बख्तियारपुर में जन्म लिया हुआ एक आदमी है जो नए सिरे से फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहा है। तो ये सब फालतू चीज़ें सब चलिए।